शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। नई दिल्ली से मिली इत्तला के मुताबिक आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के क़याम के बाद वज़ीर दाखिला की यह दूसरी बड़ी मीटिंग थी। इससे पहले 19 दिसंबर को दिल्ली में सिक्योरिटी की जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई थी। अलबत्ता इन दोनों मीटिंगों में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को दावत नहीं दी गई। आज की मीटिंग में कल कुलगाम में पेश आए वाक़े और जम्मू सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सैर हासिल बहस हुई। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। समेत जम्मू कश्मीर में बिजली की तकसीम की मुजवज़ा निजकारी पर लोगों में सख्त तशवीश पाई जा रही है और ये मामला वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए एक नया दर्द सर बन रहा है। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में बिजली की तकसीम की निजकारी का फैसला किया है। हालांकि मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके चंडीगढ़ में बिजली की तकसीमकारी की निजकारी पहले ही अमल में लाई गई है। अलबत्ता यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी की सरकार ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले को मानने से इनकार किया है, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बिजली तकसीम की निजकारी के मरकजी हुकूमत के फैसले पर बरहमी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में मामला उस वक्त फिर पेचीदा हुआ नजर आया जब जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने 31 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया कि इस ताल्लुक से 5 फरवरी को यानी कल सिविल सेक्रेटरी जम्मू में एक मीटिंग होगी। अलबत्ता कई मेंबरान असेंबली, सियासी जमातों और PDG मुलाजमीन के रद्द अमल के नतीजे में चीफ सेक्रेटरी ने कल होने वाली मीटिंग को मनसूख किया है। सो ये मामला फिलहाल रुक गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के सदर पीरज़ादा हिदायतुल्लाह ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा कि निजकारी से बिजली महकमा चंद प्राइवेट अफराद के हाथ में चला जाएगा और वो तमाम एसेट्स के मालिक हो जाएंगे और बिजली फीस में भी इजाफा किया जाएगा, लेकिन ये सब हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। लेटेस्ट सूरत हाल ये है मसूद साहब के हम बिल्कुल एज जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन, जिसका हर मीडिया ने उसका अपनी स्टोरीज की है, तो हमने इनफैक्ट एक ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल SKICC में 2021 में किया था, जहां हमने लोगों को समझाया था कि ये प्राइवेटाइजेशन कितनी गलत चीज है। तो वी आर टोटली अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। गुड दैट गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड अपॉन द गवर्नमेंट। और जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग तलब की थी, तो दैट मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड एंड सो फार वी आर सेटिस्फाइड with this thing as and when this privatization will be initiated, हम पूरे खिलाफ हो जाएंगे। we will fight it tooth and nail। ये एंटी एम्प्लॉय है, ये एंटी गवर्नमेंट है, हम प्राइवेटाइजेशन को नहीं होने देंगे। और दूसरी चीज उमर अब्दुल्ला साहब से यही अपील करते हैं, since he has recently taken over, कि he should fight it on behalf of J&K employees, J&K engineers with the power ministry and should not allow, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए प्राइवेटाइजेशन को J&K में होने में। तो बताया ये जा रहा है कि मरकजी सरकार अपने तमाम यूटी जो यूनियन टेरिटरी इलाके हैं उनमें तो प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयारी कर रही है। देखिए, चंडीगढ़ हैज बीन प्राइवेटाइज्ड वेरी रिसेंटली, देयर इज नो डाउट। बेसिकली 2020 में इन्होंने कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया था, J&K में भी 22 मीटिंगें हुई थी, लेकिन एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स का जो रिसालू रहा आज तक इन्होंने नहीं होने दिया जम्मू कश्मीर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुडुचेरी जिसको बोलते हैं, वहां की गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया और नहीं होने दिया। इट हैज टू बी लेजिस्लेटेड आल्सो इन द गवर्नमेंट असेंबली। वी आर श्योर इट विल नॉट बी अलाउड बाय देम। और इन द फर्स्ट इंस्टेंस हम बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और हम इसको नहीं होने देंगे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मर्जी है। लेकिन बेशक हम जो पावर इंजीनियर्स और एम्प्लॉइज इसके बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं, एंड वी बीइंग पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, we have received their support। उनका सपोर्ट है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स जो पूरे इंडिया में है, उनका भी सपोर्ट है, जिस बैनर के अंदर सारे इंजीनियर्स और एम्प्लॉइज है कंट्री के, सारे मिलजुल के प्रोटेस्ट करेंगे और जम्मू कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन को नहीं होने देंगे, क्योंकि एक अवाम के साथ खिलवाड़ है।
ये मुलाजिमों के साथ खिलवाड़ है। और जो आपका टैरिफ है वो 200% बढ़ेगा, और जो आपके एसेट जो लोगों के टैक्स पेयर से खून पसीना बहा के इतने बड़े एसेट जमा किए हैं, ये हम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में मुफ्त में नहीं जाने देंगे। तो अभी जो बताया जा रहा था कि चीफ सेक्रेटरी ने कल 5 फरवरी को जो मीटिंग तलब की है सिविल सेक्रेटरीट में, तो क्या वो मुलतवी की गई? दैट हैज बीन कैंसल्ड। उन्होंने ये नोटिस निकाली है, इट्स अ टेम्पररी रिलीफ, इट्स अ पेन किलर, बट द डिजीज हैज नॉट सबसाइड। डिजीज खत्म नहीं हुई है, ये खाली पेन को फिलहाल के लिए रफा दफा किया गया है। हम बिल्कुल मुतहरिक है, हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन वी आर श्योर द वे उमर अब्दुल्ला साहब एंड हिज फ्यू मिनिस्टर्स एंड एमएलएज है या उनके स्पोक्स पर्सन ने जिस हिसाब से कल से बाहर आए हैं, तो उन्होंने क्लियर कट अपना मंशा जाहिर किया कि हम होने नहीं देंगे। बट एज एन एसोसिएशन वी आर टोटली रेडी एंड गियर्ड अप टू फेस दिस चैलेंज इफ एट ऑल इट इज इम्पोज्ड ऑन अस। जम्मू कश्मीर में बिजली की मुजवजा निजकारी पर पीडीडी मुलाजमी नाला हैं। बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के सदर पीरजादा हिदायतुल्ला। इसी दौरान आज चंडीगढ़ में रेलवे, दिफा, डाक और तालीम के शोबों की फेडरेशन समेत मुख्तलिफ कौमी फेडरेशनों ने उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में बिजली की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया और बिजली मुलाजमीन की मुकम्मल हिमायत की। उधर ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन की ऑनलाइन मीटिंग में तमाम फेडरेशंस ने हिस्सा लिया। ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ ने दीगर मुलाजमीन अंजुमनों से राबिता कायम किया हुआ है। समन जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्तलिफ महकमों में तकरीबन 1 लाख डेली वेजर, कैजुअल लेबर, आशा वर्कर, कंटिंजेंट पेड मुलाजमीन और दीगर आर्जी मुलाजमीन काम कर रहे हैं। कई एक डेली वेजर 20 साल से ज़ायद वक्त से मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं और बेशतर महकमों का तकरीबन सारा कामकाज इन्हीं के ज़िम्मे है, जिनमें बिजली, जल शक्ति, फॉरेस्ट और दीगर कई महकमे शामिल हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इन मुलाजमीन को आज तक मुस्तकिल नहीं किया गया, जबकि उन्हें माहाना मुशाहरा भी बहुत कम अदा किया जा रहा है। कई डेलीवेजरों को साल में 5-6 माह के लिए ही मुशाहरा अदा किया जाता है। मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले ये डेलीवेजर और कैजुअल मुलाजमीन कई बरस से मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए, लेकिन सरकार की जानिब से आज तक उन्हें मुस्तकिल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी दौरान बड़गाम जिले से यूनुस परे की इत्तला है कि आज पीएचई महकमे में काम करने वाले कैजुअल मुलाजमीन ने एहतजाज किया और महकमे के अफसरान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेडी 1 2 3। सरकार की तरफ से लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करने के हवाले से कस्बों और दही इलाकों में माकूल ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने के दावे बेमानी साबित हो रहे हैं और वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले में शाम होते ही मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफिर गाड़ियों की अदम फराहमी के सबब डेलीवेजरों का एहतजाज हम गालिबन अभी तक आप तक पहुंचाने में दिक्कत का एहसास पा रहे हैं। मुमकिन हुआ तो हम कुछ वक्त के बाद ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर में आज दोपहर से एक बार फिर मौसम में तब्दीली नजर आई। कई पहाड़ी इलाकों में दोपहर से हल्की बारिशें शुरू हुई। हालांकि श्रीनगर शहर और कस्बाजात में सुबह से धूप खिली हुई थी। इस सिलसिले में बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन ने इतला दी है कि आज दोपहर से रामबन सेक्टर में हल्की बारिशें हो रही हैं, जबकि पहाड़ों पर गहरी धुंध है। वरीअसना महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से कल सुबह तक कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं, जिसके बाद मौसम में बेहतरी मुतवक्के है। इधर बांडीपुरा गुरेज रोड, कुपवाड़ा करना रोड, कुपवाड़ा मत्सिल रोड, श्रीनगर करगिल रोड और तारीखी मुगल शाहरा आमद रफ्त के लिए बंद पड़ी हैं। हालांकि रवां बरस सिंथन टॉप और मरगन टॉप पर बहुत कम बर्फबारी हुई और लोग पैदल मरगन टॉप क्रॉस कर रहे हैं। अलबत्ता पीएमजीएसपी महकमा अभी तक मरगन टॉप को खोलने में नाकाम रहा है। इसी दौरान एमएलए इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा ने आज शहरबीन से बात करते हुए कहा कि मरगन टॉप को 10 रोज के अंदर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा और मशीनों ने अपना काम शुरू किया है। एमएलए मौसूफ ने मजीद कहा कि पूरे मड़वा बाड़वन में मार्च में मोबाइल नेटवर्क भी मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा।
इस हवाले से। सबसे पहले मैं शेरबिन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिनकी आवाज आपके थ्रू मड़वा वार्ड 1 में पहुंचती है, जहां नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, सोशल मीडिया नहीं चलता है, तो आपकी आवाज हर घर तक पहुंचती है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने सवाल किया था मरगन टॉप खोलने का, तो मैंने पहले ही बताया था कि मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मीटिंग की है, जिसका ऑर्डर मार्च में खुलने का था। हम जल्द आज खोलेंगे, और आज मैंने डीसी साहब को भी भेजा और डीसी साहब ने भी वहां कहा, और आज वहां एक तरफ से जो हमारे जम्मू वाली डिवीजन की तरफ से है उसका काम शुरू हो गया, और आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर कश्मीर वाले साइड से भी खुल जाएगा। तो मानिए अगर मौसम ठीक रहा तो 10 दिन से पहले ही हम ट्रैफिक इस मरगन टॉप के रास्ते से मड़वा पहुंचाएंगे। और आज जो PMAY का जो इनकम का मसला था वो भी डीसी साहब ने मौके पे हल किया। जो जिनको भी 10,000 रुपया पर मंथ इनकम है तो उनको भी PMAY मकान दिया जाएगा। और बाकी रहा सवाल नेटवर्क का, तो रास्ता खुलने के बाद आने वाले फरवरी में अगर मौसम ठीक रहा, इस महीने के 20 तारीख तक हम उन्होंने BSNL वालों ने हमें श्योर किया है कि हम अपना पूरा जो थोड़ा बहुत सामान पहुंचाना है हम सामान पहुंचा के फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक हम नेटवर्क की प्रॉब्लम पूरी मड़वा वार्ड 1 में खत्म करेंगे, हल होगा। जो कमी पेशी रहेगी अगले साल आपको हर कोने में मड़वा वार्ड 1 में नेटवर्क का जाल देखा जाएगा। तो मरगन टॉप क्या मैं शाम आने से पहले खुल पाएगा? बिल्कुल जी, मैं 10 दिन की बात कर रहा हूँ। मैं शाम तो बहुत दूर है, 10 दिन की बात कर रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर अंदर हम ट्रैफिक वहां से भेज देंगे। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। 10 रोज के अंदर मरगन टॉप पर ट्रैफिक खोल दिया जाएगा, जबकि मार्च के महीने में मड़वा वार्ड 1 में मोबाइल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। बात कर रहे थे MLA इंद्रवाल, किश्तवाड़ प्यारेलाल शर्मा। इधर किश्तवाड़ और कस्बा और दीगर इलाकों में रुक रुक कर बारिशें हो रही हैं। सिंथन टॉप पर शाम तक ताज़ा 1 फुट की बर्फ जमा हुई थी, जबकि छात्रू, चंगाम और बोंजवा में बारिशें हो रही हैं। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि गुज़श्ता शाम दक्षिण इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक की शाख से 19,50,600 रुपये लूट लिए गए। इस सिलसिले में पुलिस ने नकबजानी करने वाले उनका पता लगाने के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी है। शेरबीन जारी है, साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अफसरशाही का निज़ाम खत्म हो चुका है और साल 2018 के बाद अफसरशाही ने यहाँ के आवाम के लिए तरह तरह की मुश्किलात पैदा की थी। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज छान मोहल्ले नौशेरा में एक इजलास के दौरान किया। तनवीर सादिक ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत इंतखाबी मंशूर में किए गए अपने तमाम वादों को पूरा करेगी। आज वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी मुतादिद जानकारी कैंप मुनक्किद किए गए। इत्तलात के मुताबिक जम्मू में इस सिलसिले में एक जानकारी कैंप मुनक्किद हुआ। इलाहाबाद जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और चंद प्राइवेट इदारों के इश्तराक से इस तरह के कैंप मुनक्किद किए गए, जहां माहिर डॉक्टरों ने मुफीद मशवरे दिए। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में कैंसर मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है और पिछले 6 साल के दौरान तकरीबन 80,000 कैंसर केसेस में रिकॉर्ड किए गए हैं। दरियासना शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोगरा श्रीनगर के शोबे ऑन्कोलॉजी की तरफ से आज इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में एक जानकारी कैंप मुनक्किद हुआ। इस सिलसिले में तफासिल के साथ अकरमुल हसन। आलमी दिन पर आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें माहिरीन ने कैंसर जैसे मुअल्लिक मर्ज के फैलाव, उसकी तशखीस, इलाज और एहतियात से मुतल्लिक जानकारी फराहम की। तकरीब का एहतमाम सिक्किम के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी ने किया था। इस मौके पर माहिरीन ने कैंसर जैसे मुअल्लिक मर्ज से मुतल्लिक आगाही मुहिम को वुसअत देने और आम लोगों को इस मर्ज के बरवक्त इलाज की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि अगर किसी इंसान को लाहक इस मर्ज की सही वक्त पर तशखीस हो और उसका बरवक्त इलाज मुआलजा किया जाए और वो खुद मतलूबा एहतियाती इकदाम करे, तो इस मर्ज की वजह से उसकी मौत के इम्कानात को काफी हद तक कम किया जा सकता है। माहिरीन का यह भी कहना था कि तर्ज जिंदगी में बेहतरी से किसी भी किस्म के कैंसर का इम्कान और खतरा को कम किया जा सकता है।
ماہرین نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات بتائی کہ غیر منظم طرز زندگی، خرزنوش میں بے احتیاطی، نشیلی ادویات اور دیگر نشاور چیزیں استعمال کرنے سے، سگریٹ، تمباکو، ناسوار کھانے سے، علاج اور دیکھ بھال کی کمی کی وجہ سے کینسر مرض شدت اختیار کرتا ہے۔ آنکولوجسٹ ڈاکٹر میر محمد حسین نے کہا کہ بہتر طرز زندگی سے صرف کینسر ہی نہیں بلکہ کئی مہلک امراض سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے صحت مند طرز زندگی کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں غذائیت سے بھرپور اور متوازن غذا جس میں اناج، ہری سبزیاں اور پھل ہر وقت کھانی چاہیے اور منشیات وغیرہ سے بالکل دور رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدگی کے ساتھ اپنا ہیلتھ چیک اپ کرتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر جن لوگوں کے خاندان میں کسی کو کینسر ہوا ہو ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ باقاعدگی سے اپنا چیک اپ اور بنیادی جانچ کے ٹیسٹ کراتے رہنا اور کسی بھی پیدا شدہ تکلیف کو نظر انداز نہ کرے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر سال آج کے دن یعنی 4 فروری کو دنیا بھر میں کینسر کے خلاف آگاہی دن منایا جاتا ہے۔ آج کے دن تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے جن کے ذریعے کینسر کے تمام اقسام، اس کی وجوہات، علامات، تحقیقات، علاج اور اس کی تشخیص کے لیے درکار ہر قسم کے علاج اور دیکھ بھال کے طریقوں کے بارے میں آگاہی پھیلائی جاتی ہے۔ اس تقریب میں کئی کینسر کے مریضوں نے اپنے خیالات کا اظہار کر کے سکمز کے کام کاج پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ تقریب پر ڈاکٹر سعید مشتاق، سابق سربراہ میڈیکل انکالوجی سکمز مہمان خصوصی تھے، جبکہ ڈین میڈیکل فیکلٹی پروفیسر شارق رشید مسعودی، جنرل سرجری کے ہیڈ اور کینسر انسٹیٹیوٹ سکمز کے نوڈل آفیسر پروفیسر اعجاز احمد ملک، تقریب کے آرگنائزنگ سیکریٹری ڈاکٹر سعید نثار اسٹیج پر موجود تھے، جبکہ ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی نے جموں سے آن لائن شرکت کی۔ ڈاکٹر سعید نثار نے خطبہ استقبالیہ میں شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ ڈاکٹر اعجاز ملک اور ڈین میڈیکل فیکلٹی نے بھی خطاب کیا۔ مہمان خصوصی پروفیسر سعید مشتاق نے بھی اپنے تجربات بیان کیے۔ ڈائریکٹر سکمز نے جموں سے ہی آن لائن خطاب کیا۔ انہوں نے انتظامیہ کی طرف سے کئی کینسر مریضوں کے لیے کئی سہولیات کی ذکر کی۔ انہوں نے انکالوجی جس پر زور دیا کہ وہ بہتر سے بہتر طریقہ کار اپنائے۔ کینسر کے عالمی دن کے موقع پر اسکیم صورہ میں تقریب کا اہتمام، اکرم الحسن کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہم نے مختلف محکموں میں کام کرنے والے 1 لاکھ ڈیلی ویجروں، کیجول ملازمین اور ایسے دیگر ملازمین کی مستقلی کے مطالبے کا ذکر کیا تھا، اور اس سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ آج بڑگام ضلع میں پی ایچ ای محکمے میں ایسے کام کرنے والے ملازمین نے زبردست احتجاج کیا اور افسران کے خلاف نعرے بازی کی۔ ملازمین کی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انصاف کرو، ہمارے ساتھ انصاف کرو، ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو۔ وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس۔ اتحاد ملازمین زندہ باد۔ وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس۔ ہمیں 18 سال آج تک صبر کرتے آئے ہیں، مگر اب ہمارے بچے بالغ ہوتے جا رہے ہیں، ان کی شادیاں شروع ہونے لگی ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر یہ پیسفل پروٹیسٹ رکھا ہے کہ ہماری جو جائز مطالبات ہے، جس میں خاص کر یہ ریگولائزیشن کا مسئلہ ہو، منیمم ویجز ایکٹ کا مسئلہ ہو، یا جو ہمارے نوجوان اس ڈپارٹمنٹ میں دوران ڈیوٹی شہید ہوئے ہیں ان کا مسئلہ ہو، کیونکہ وہ بہت جام بازی سے اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اس لیے ہم سرکار سے آپ کی وسادت سے مانگ کرتے ہیں کہ آج جو بجٹ سیشن چل رہا ہے، ہمارے جائز مطالبات جو ہے وہ اس بجٹ میں سامنے ہونا چاہیے، ورنہ اگر اس بجٹ میں بھی کیجول لیبر ڈیلی ویجروں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں اس کے بعد ایک کور کمیٹی بٹھائی جائے گی، جو کور کمیٹی فیصلہ لے گا ہم اس فیصلے کے تحت انشاءاللہ آگے بھی کام کرتے رہیں گے۔ بڑگام ضلع میں پی ایچ ای محکمے کے کیجول ملازمین کا احتجاج۔ آج حضرت سید منصور صاحب کا سالانہ عرس ان کے آستانہ عالیہ واقع بی باغ زالڈگر میں عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ادھر کل تاریخی خانقاہ مولا سری نگر میں ماہ شعبان کی فضیلت پر مولانا ریاض احمد حمدانی روشنی ڈالیں گے۔
समेत जनूबी कश्मीर के नदी नालों के आसपास गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर जमा किए गए हैं, जिससे नदी नालों का पानी आलूदा किया जा रहा है। बताया जाता है कि कुलगाम में कई इलाकों में आबी जखायर के आसपास बाथरूम तामीर किए गए हैं, जबकि घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी इन्हीं नालों में जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथिर। में नदी नालों के साथ साथ पास पड़ोस को माहौलियाती आलूदगी से साफ पाक रखने की खातिर भारत सरकार की जानिब से स्वच्छ भारत की जो मुहिम चंद बरस कबल शुरू की गई है, इस अभियान का मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसके बायस जिला भर के लोगों को तरह तरह के मसाइल का सामना है। हालांकि इस अभियान के तहत जिले में माहौल को साफ पाक रखने की खातिर मुतल्लिका महकमे की तरफ से कई साल कबल जिले के कई इलाकों में दर्जनों बैतुल खुला और गुस्लखाने मिसमार किए गए थे और उस वक्त मुनक्कदा कैंपों में ये कहा गया था कि इस तरह की मुहिम जारी रखी जाएगी और जिले के सभी इलाकों को साफ पाक रखने के खातिर इस तरह की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। काबिल जिक्र है कि भारत अभियान मुहिम के तहत आवाम को पाखाने या गुसलखाने फराहम किए जाते थे ताकि उनके घरों से निकलने वाले मुख्तलिफ अक़साम के फजलाजात मकानों या उनके मुस्तहनों के अंदर ही पिट्स के जरिए तहलील हो सके। हालांकि इस मुहिम के तहत लोगों को मुतल्लिका महकमे की जानिब से पाखानों और गुसलखानों की तामीर के खातिर कुछ नकदी रकम भी फराहम की जाती थी। ताहम जिला के अक्सर इलाकों से इस किस्म की शिकायत मौसूल हो रही है कि वहाँ इस अभियान की मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। शहरियों को इस तरह की शिकायत जिले के मुख्तलिफ इलाकों पहलू, ब्राजलू, जंगलपोरा, गोंड, टंकीपोरा, आड़पोरा, अश्तल, लाइसू, गुदर, चगलपोरा, बिठीपोरा और यारू के साथ साथ ब्राजलू, आड़ी गोतनू, कुटबल, अड़ीजन, पूनीपोरा, चालन, छमगुंड, चकपोरा, न्यामा, लड़गू, हारीगट, मजगाम, टंगमर्ग, अरबल, बान, खरीवन, हाबलिशी, मंडहोल, दैंतराड़, मानीगाम, बाबापोरा, नावा, योर खुशीपोरा, चौगाम और सिलीगाम के अलावा दीगर मुताबिक देहात में मुबैना तौर नदी नालों, नाला विशव, नाला व्यथवेथरू, खिदर, लामड़ी, नूराबाद कनाल, पांचत नाग, वासक नाग, बाबापोरा नाग, गुमतू कनाल और सलमन लाद के साथ साथ दीगर नदी नालों के किनारों पर बैतुल खुला, पाखाने, गुसलखाने और गाँव खाने तामीर किए गए हैं। कुलगाम से फारूक राथिर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर रहीम रिजवान ने अभी भी हमें इतला दी है कि सोनमर्ग में बर्फबारी का आगाज हो चुका है। साबिक वजीर एडवोकेट सैयद अब्दुल रशीद ने लोअर कुकरनाग के मारूफ स्कॉलर और खतीब अब्दुल हमीद मागरे के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है और प्रोग्राम के आखिर में ये इतला कि प्रोग्राम हेलो महफिल गजल की रिकॉर्डिंग 11 फरवरी से अब हर मंगलवार को दिन के 12:30 बजे हुआ करेगी। फोन नंबर है 24800364। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए।